ग्रामर की आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट से हो रही है। PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट INDEFINITE टेंस। देखिए, जब हम ग्रामर शुरू करते हैं तो जो टेंस लेके चलते हैं तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस जो होता है जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं वो 4 प्रकार का होता है, 4 भागों में डिवाइडेशन होता है उसका। तो उसका पहला पार्ट है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा पार्ट होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होगा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसके बारे में हमें आपको पढ़ाना है। तो ये आइडेंटिटी है, पहचान। क्या होता है आइडेंटिटी? पहचान। देखिए, आइडेंटिटी के अंदर हमेशा किसी चीज के जो क्वालिटीज होती है, लक्षण होते हैं, वो उसमें लिखवाए जाते हैं। तो इसकी जो आइडेंटिटी है वो आप आइडेंटिटी लिखेंगे इसकी। देखिए बोल रहा हूँ इसको। देखिए, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, लिख लेंगे, ते हैं, ताहूं आदि शब्द आते हैं, तथा कार्य का वर्तमान समय में होने का बोध होता है। कार्य का वर्तमान समय में होने का बोध होता है। तो इस प्रकार के वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहते हैं। बस ध्यान दीजिए, मैं और बता रहा हूँ। देखिए, इतना ज्ञान होता है हमें इससे कि कार्य प्रेजेंट में हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है। ये हमारे कोई ज्ञान नहीं होता है कि कार्य कब शुरू हुआ या कब खत्म होगा, इसके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं होता है। केवल इतना प्रेजेंट का ज्ञान होता है, बोध होता है कि केवल ये कार्य प्रेजेंट, उसमें प्रेजेंट में होगा, वर्तमान में। कब शुरू हुआ है, कब खत्म होगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है नंबर 1 पॉजिटिव सेंटेंस, या इसका दूसरा नाम भी होता है, क्या होता है? एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस एक ही बात होती है। और एग्जांपल है जैसे सीमा प्रतिदिन स्कूल आती है, सीमा प्रतिदिन स्कूल आती है। ये आपका एग्जांपल है, सपोज कीजिए। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें रूल्स की हेल्प लेनी होगी। और रूल्स होता है इसका, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लाना होता है, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाना होता है, और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी एक्स्ट्रा शब्द होते हैं जिन्हें हम शॉर्ट में ETC कह देते हैं, उनको प्रयोग करना होता है। इसका पूरा नाम एक्सेट्रा होता है, EXETTERA, और शॉर्ट में हम इसे ETC कह देते हैं। इसको मतलब हिंदी का जो शाब्दिक अर्थ है
वो है अन्य शब्द, इत्यादि शब्द, आदि शब्द, बचे हुए शेष शब्द। ठीक है, इसका नंबर 2 होता है नेगेटिव। नेगेटिव जो सेंटेंस होता है इसको हिंदी में कहते हैं नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य। नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य वो वाक्य होता है जिसके बीच में नहीं शब्द का प्रयोग होता है। जैसे तुम अब वहां नहीं जाते हो। तुम अब वहां नहीं जाते हो, इसको बनाना है हमें। तो इसको बनाने के लिए ये रूल है, देखिए हम शॉर्ट में इस तरह ऐसे भी लिख देते हैं सिंटैक्स को, प्लस डू नॉट अपॉन डज नॉट, प्लस मेन वर्ब को शॉर्ट में एमबी लिखा जाता है, एमबी की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट शॉर्ट में ओबीजे लिखा जाता है और प्लस एक्सेप्ट। ठीक है, ईटीसी। तीसरा पॉइंट होता है इसका इंटरोगेटिव, INTERROGATIVE। इंटरोगेटिव का एग्जाम्पल होता है क्या नौकर अब कार्य नहीं करता है? पीछे क्वेश्चन मार्क यूज होता है इंटरोगेटिव में। इसका रूल्स है, जो हमें इस रूल से इसको बनाना है। सबसे पहले आपको डू अपॉन डज में से एक चीज लाना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लाते हैं, सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट है तो नॉट यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्सेट्रा, ईटीसी, पीछे क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। चौथा पॉइंट होता है इसका क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस का एग्जांपल देखेंगे आप। जैसे कि आप दूध क्यों नहीं पीते हैं? आप दूध क्यों नहीं पीते हैं या पीते हो, एक ही बात होती है। ठीक है, इसका रूल है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड यूज करना है, उसके बाद डू अपॉन डज में से एक चीज लाना है, फिर सब्जेक्ट लाते हैं, फिर नॉट लाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद एक ही पीछे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। नोट किए? देखिए एक मिनट समझ लीजिए, देखिए ध्यान से। देखिए आज का पॉइंट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसके बारे में हमें आपको पढ़ाना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आपने आइडेंटिटी लिखी है कि जिन वाक्यों के अंत में किसी भी हिंदी की जो आइडेंटिफाई करते हैं वो लास्ट से करते हैं। जैसे इंग्लिश में हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से करते हैं, ऐसे ही हिंदी के वाक्यों में जो आइडेंटिफाई करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, वो लास्ट से करते हैं, अंत से करते हैं। तो वही चीज हमने लिखवाया है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं। आदि का मतलब इनमें से एक वर्ड जरूर आया। ठीक है, दूसरा है वर्तमान समय में, कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाता है, होने का बोध होता है, ज्ञान होता है कि कार्य वर्तमान में हो रहा है,
ना ये ज्ञान होता है कि कार्य कब शुरू हुआ था, ना ये ज्ञान होता है कि कब खत्म होगा। इसके बारे में कोई हमें नॉलेज नहीं होती है। ओनली इतनी नॉलेज होती है, इतना ज्ञान मिलता है कि कार्य प्रेजेंट में हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जांपल आपने लिखा है कि सीमा प्रतिदिन स्कूल आती है। देखिए हम वाक्य के लास्ट में चलते हैं और देखते हैं कि बाद में क्या आया है। ती है शब्द आया है, तो ती है शब्द आने से ही हमें आभास हो गया कि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। सारी क्वालिटीज देखने के लिए हमें ये भी देखना होगा कि ती है शब्द तो आ गया है, उसके बाद प्रेजेंट के बारे में देखते हैं कि प्रेजेंट में कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे सीमा प्रतिदिन स्कूल आती है, वर्तमान की बात कर रहा है कि सीमा प्रतिदिन स्कूल आ रही है। कब से आ रही है कोई जानकारी नहीं है, कब तक आएगी इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। केवल इतना ज्ञान है कि हाँ वो स्कूल आ रही है, वर्तमान में प्रेजेंट में आ रही है। तो ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इससे हमने पहचान लिया कि हमें काफी लक्षण हमें देखने को मिले आइडेंटिटी के, और इससे ये पहचान हो गई, वेरिफिकेशन हो गया कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो ये 4 भागों में डिवाइड किया गया था। नंबर 1 पॉजिटिव या एफर्मेटिव। पॉजिटिव या एफर्मेटिव वाक्य वो होता है पॉजिटिव या एफर्मेटिव वाक्य वो होता है बेटा कि जिस वाक्य के बीच में नहीं शब्द नहीं होता है, या वाक्य के शुरू में क्या वर्ड नहीं होता है, या वाक्य के बीच में क्या कब क्यों कैसे कहां कौन ये वर्ड नहीं होते हैं, तो वो वाक्य पॉजिटिव या अफर्मेटिव का होता है। और उसे हम इस रूल से बनाएंगे। ये पॉजिटिव या अफर्मेटिव का रूल है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को यूज करना है। सब्जेक्ट क्या चीज है? सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। कर्ता क्या होता है? जो कार्य करता है, जो कार्य करता है, कार्य करने वाला सब्जेक्ट होता है। कार्य करने वाला सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो कौन आती है स्कूल? सीमा आती है। प्रतिदिन कौन स्कूल आती है? सीमा आती है। तो इसमें जो सीमा है वही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? सीमा। तो सबसे पहले हमें रूल के अकॉर्डिंग सीमा लाना है। तो सबसे पहले सीमा आ गया, उसके बाद मेन वर्ब की हमें यूज करना है। फर्स्ट फॉर्म यूज। देखिए वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, इसमें हम इस्तेमाल का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो डू या डज होती है। तो सबसे पहले हमें मेन वर्ब लाना था। मेन वर्ब क्या चीज होती है? मुख्य क्रिया। क्या कहते हैं इसे? मुख्य क्रिया। मेन वर्ब क्या होता है? ये जितने भी हम दैनिक यूजेस में काम करते हैं, जितने भी काम कर रहे हैं वो सब मेन वर्ब होता है। तुम बैठे हो तो बैठना मेन वर्ब होता है। मैं खड़ा हूं तो खड़ा होना मेन वर्ब है। आना मेन वर्ब है, जाना मेन वर्ब है, खाना मेन वर्ब है, पीना मेन वर्ब है। सारे काम जितने भी होते हैं वो सब मेन वर्ब होता है। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाना मेन वर्ब होता है, मुख्य क्रिया होता है। तुम पढ़ रहे हो तो पढ़ना मुख्य क्रिया है। मैं बोल रहा हूँ तो बोलना मुख्य क्रिया है। तुम सुन रहे हो तो सुनना मुख्य क्रिया है। ये सारी चीजें मुख्य क्रिया होती है। तो मेन वर्ब होता है। इसमें क्या है? इसको आती नहीं, आती शब्द इसमें मुख्य क्रिया है। ठीक है, और एक और चीज बता दूं, मैं ओनली प्रेजेंट के लिए कह रहा हूं इस चीज को कि प्रेजेंट में जिस शब्द में तातीते शब्द लग जाएगा, समझ लेना वही मेन वर्ब होता है। तो ती शब्द किस में लग रहा है? इस वर्ड में लग रहा है, इसीलिए यही मेन वर्ब है। ठीक है, तो आने की अंग्रेजी क्या होती है? कम। ठीक है, एक यहाँ वो भूल हुई थी, एस या एस लगना था यहाँ, प्लस एस या एस। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगना था। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इट। ठीक है, तो मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है इसमें एस या एस लगना, कहां लगना है ये ध्यान से सुनना अच्छी तरह। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, तो एक वचन के साथ ऐसे एस लगाते हैं।
जब कर्ता एक वचन होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो एस ई एस लगाते हैं, और जब कर्ता प्लूरल होता है, बहुवचन होता है तो नहीं लगाते हैं। अब देखिए सीमा, यहाँ एक वचन है या बहुवचन? एक वचन है, तो इसका मतलब एस या ई एस में से एक चीज लगेगा, ये श्योर हो गया, ये डेफिनेट है कि एस या ई एस लगेगा। अब कौन सी चीज लगनी है भाई, या तो एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से एस लगा सकते हैं या अपनी मर्जी से ई एस लगा सकते हैं, ये भी ग्रामेटिकल लॉ होता है, ठीक है। तो क्या लगाना है वो चीज कंसंट्रेट करने के लिए, कंफर्म करने के लिए ये चीज हम देख लेते हैं। तो याद रखना है, देखिए जिन क्रियाओं के पीछे, मेन वर्बों के पीछे अगर ओ आता है, एस एच आता है, या सी एच आता है, या डबल एस आता है, या वाई आता है, या ई आई आता है, ठीक है। ओ एस एस, सी एस, डबल एस या वाई आता है, उन शब्दों के पीछे हम ई एस लगाते हैं। जिन वर्डों के पीछे ओ आ जाए, या एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, या डबल एस आ जाए, या वाई आ जाए, या ई वाई आ जाए, ई आई आ जाए, या ई वाई आ जाए, उनके पीछे हम ई एस लगाते हैं, ठीक है। बाकी सबके पीछे हम एस लगाते हैं। जैसे एग्जांपल क्लास, क्लास के पीछे क्या आया है? डबल एस आया है, तो यहाँ ई एस लगेगा। मैंगो, एम एन जी ओ, पीछे क्या आया? ओ आया, तो वहां क्या लगेगा? ई एस लगेगा। तो जिन वर्डों के पीछे अगर इनमें से लेटर्स आ जाते हैं, अच्छा आ जाते हैं ये वाले, तो समझ लेना वहां ई एस लगता है, बाकी सबके पीछे एस लगता है। तो यहाँ क्या आया है? ई आया है, तो क्या लगेगा? यहाँ एस लगेगा। ई आया है केवल, तो एस लगेगा। अब ये श्योर हो गया कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग गया सीमा के साथ, ओके। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ जाती है वो, प्रतिदिन कहाँ आती है? स्कूल आती है, तो कम्स स्कूल। और ईटीसी एक्सेट्रा जो अन्य शब्द बचते हैं, शेष शब्द बचते हैं, इत्यादि शब्द बचते हैं, वो क्या बचा है? प्रतिदिन। प्रतिदिन की अंग्रेजी क्या होती है? डेली, डेली या फिर एवरीडे। एवरीडे। ये वाक्य ट्रांसलेट हो गया इंग्लिश में। सीमा प्रतिदिन स्कूल आती है, सीमा कम्स स्कूल डेली। एनी डाउट? क्लियर है? देखिए नंबर 2 था नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य वो वाक्य होते हैं जिन वाक्यों के बीच में नहीं शब्द यूज होता है, ठीक है, वो वाक्य नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे तुम अब वहां नहीं जाते हो, नहीं शब्द आ गया, नहीं शब्द लगने से ही वाक्य नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव का ये रूल है जिसके अकॉर्डिंग हमें बनाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम। कौन नहीं जाते हो वहां? तुम नहीं जाते हो, तो तुम इसमें जो है सब्जेक्ट है, तो यू, तुम की अंग्रेजी यू। फिर डू नॉट और डज नॉट कहाँ लाते हैं, ये चीज मैंने आपको बताया था कि डज नॉट सिंगुलर के लिए लाते हैं और डू नॉट प्लूरल के लिए लाते हैं। एक वचन के साथ डज नॉट का प्रयोग करना है और बहुवचन के साथ डू नॉट का प्रयोग करना है। तो यू बहुवचन है या एक वचन है? बहुवचन है, तो क्या प्रयोग होगा? डू नॉट। फिर उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाना है। मैन वर्ब क्या है इसमें? जाना है। जाने की अंग्रेजी गो। ऑब्जेक्ट कहाँ जाते हो? वहां, तो वहां की अंग्रेजी देखिए याद रखना, गो के बाद हम टू लगाते हैं अक्सर, लेकिन टू सब जगह नहीं यूज होता है। ये चीज मैंने आपको कल भी क्लियर की थी कि जहां स्थान प्लेस का नाम दिया होगा वहां पे हम गो के बाद टू लगा देंगे, और जहां पे स्थान प्लेस का नाम नहीं दिया होगा वहां जाते हो। कहां? कोई स्थान ही नहीं, नाम ही नहीं दिया, तो इसीलिए यहाँ टू नहीं लगेगा। अगर यहाँ जैसे तुम अब स्कूल नहीं जाते हो, वहां की जगह स्कूल होता तो टू यूज हो जाता, गो टू स्कूल, क्योंकि स्थान का नाम दे दिया। अब तुम गांव नहीं जाते हो, अब तुम दिल्ली नहीं जाते हो, अब तुम मार्केट नहीं जाते हो, तो हम वहां टू यूज करेंगे, ओके। तो यू डू नॉट गो देयर, और ईटीसी में क्या बच गया? अब आपकी अंग्रेजी नाउ। ट्रांसलेट हो गया, तुम अब वहां नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो देयर, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
इंटरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य वो वाक्य होते हैं जो वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं। क्या? चाहे वो किसी भी टेंस का वाक्य क्यों ना हो, जिस वाक्य के शुरू में क्या शब्द लग जाएगा वो वाक्य इंटरोगेटिव का हो जाएगा। और जब क्या शब्द शुरू में आता है वाक्य के, तो हम उसकी अंग्रेजी भाट यूज नहीं करते हैं, याद रखना। ठीक है, क्या की शब्द अंग्रेजी भाट नहीं लाते हैं। हमें रूल के अकॉर्डिंग चलना है कि रूल क्या है। सबसे पहले डू या डज में से एक चीज मानना है। डज। ठीक है, तो डू या डज में से एक चीज लाने से पहले आप अपना सब्जेक्ट देखिए। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सबसे पहले हम डज निकाल कर रख देंगे, और प्लूरल होगा तो पहले हम डू निकाल कर रख देंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? नौकर। नौकर कार्य नहीं करता है, एक वचन है, तो क्या रख देंगे सबसे पहले? डज। फिर सब्जेक्ट क्या है? नौकर, द सर्वेंट। फिर नॉट। नॉट है तो इसमें यूज कर देंगे। अगर नॉट नहीं होता, नहीं शब्द नहीं होता, तो इस नॉट को छोड़ देते। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? करना। करने की अंग्रेजी क्या होती है? डू। ऑब्जेक्ट क्या है? कार्य, डू द वर्क। और ईटीसी में क्या बच गया? अब की अंग्रेजी नाउ। पीछे क्वेश्चन मार्क। जो वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं उनके पीछे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, ये था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट होता है क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। इसे हम इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप भी बोल देते हैं। इसे हम इंटरोगेटिव, जो वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं उसे इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप भी बोलते हैं। और इसे जो वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां, कौन आते हैं, जैसे आप दूध क्यों नहीं पीते हो, क्यों शब्द बीच में आ गया तो हम इसे क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस कहते हैं, या इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप भी कह देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड हम शॉर्ट में QW लिख देते हैं, जबकि इसका पूरा नाम होता है क्वेश्चन, QUESTION। क्वेश्चन वर्ड से बनता है वर्ड WORD। शॉर्ट में हम QW लिख देते हैं, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्न सूचक वाक्य। क्वेश्चन वर्ड वाक्य वो वाक्य होते हैं जिन वाक्यों के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां, कौन ये शब्द आते हैं। ऐसे वाक्यों को हम क्वेश्चन वर्ड वाक्य कहते हैं। और ये जो वाक्य के बीच में आते हैं, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां, कौन, इन्हीं वाक्य शब्दों को हम क्वेश्चन वर्ड शब्द कहते हैं। जैसे रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लाना है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें? क्यों। क्यों की अंग्रेजी व्हाई। उसके बाद डू और डज में से एक चीज लाना है, इसके अकॉर्डिंग चलना है। ये रोड है आपका, एक सड़क है, इसके अकॉर्डिंग आप ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में तो आप कभी गलती नहीं करोगे। और इस रूल से अगर हट जाओगे तो गलती हो सकती है। ठीक है, ये रोड है जिस पे हमें चलना है, इसके अकॉर्डिंग हमें वाक्य को बनाना है तो गलती नहीं होगी। तो क्वेश्चन वर्ड आ गया क्यों, क्यों की अंग्रेजी भाई आ गया। डू और डज में से एक चीज लाना है, तो आप देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। आप बहुवचन है, प्लूरल है तो क्या आएंगे? डू। सब्जेक्ट क्या है? आप, आपकी अंग्रेजी यू। फिर नॉट आया है तो नॉट यूज कर देंगे। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पीना। पीने की अंग्रेजी देखिए, पानी पीने के लिए या दूध पीने के लिए या चाय पीने के लिए या दवाई पीने के लिए हम टेक लाते हैं पीने के लिए। जबकि पीने की अंग्रेजी ड्रिंक भी होती है, लेकिन ड्रिंक शब्द जो लाते हैं केवल शराब के लिए यूज करते हैं। बाकी चाय, दूध, पानी, दवाई जो भी पीना है वो पीने की अंग्रेजी हमें टेक लाना है। शराब पीने के लिए स्पेशल ड्रिंक लाते हैं। जैसे कोई चीज तोड़नी है, कुर्सी तोड़नी है, लकड़ी तोड़नी है तो ब्रिक लाते हैं, BREAK। फूल तोड़ना, अगर फूल तोड़ना है तो तोड़ना तो वो भी है, तो उसके लिए स्पेशल प्लक लाते हैं। ठीक है, ऐसे ही शराब पीनी है तो वहां ड्रिंक लाएंगे, और चाय, पानी, दूध, दवाई जो भी पीना है वहां टेक लाएंगे। तो पीने की अंग्रेजी टेक आ गया। ऑब्जेक्ट क्या है? दूध, टेक द मिल्क। ठीक है, और एक्सेट्रा में कुछ बचा? कुछ नथिंग, पीछे क्वेश्चन मार्क। ट्रांसलेट हो गया, आप दूध क्यों नहीं पीते हैं? व्हाई डू यू नॉट टेक द मिल्क। एनी डाउट? यदि कहीं कोई दिक्कत है, कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो पूछ सकते हैं। समझ में आ गया? सब क्लियर है? ओके।